3.5 के क्वेश्चन नंबर तीसरा होना है। चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरणों की युग्म को प्रतिस्थापन एवं बज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं, ये भी बताइए। इसमें दो समीकरण दिए गए हैं और इसमें पहला समीकरण दिया गया है 8x प्लस 5y बराबर 5y बराबर 9। दूसरा 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको दे दिया समीकरण फर्स्ट और सेकंड 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको दे दिया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं तो एक समीकरण को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापित करने पर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम उसमें सीधा समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट लिया हमने 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x के 8x रहेंगे बराबर 9 का 9, प्लस का 5y है उस साइड जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा और x यहीं पर रह जाएगा। 9 माइनस 5y बटे ये 8 चले जाएंगे इसके बटे में, इसको दे देंगे हम समीकरण थर्ड। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड है 3x प्लस 2y बराबर 4। 3 का 3, x का मान क्या है 9 माइनस 5y बटे 8, प्लस का प्लस 2y का 2y बराबर 4। इसका गुणा करते हैं, 9 × 27 माइनस 3 का गुणा 5y में हुआ तो 15y, प्लस का 2y का 2y, इसके अपमोल में कितना है 8 बराबर 4। ठीक है, इसके बटे में भी हम क्या लगा सकते हैं, आगे यहाँ से हल करेंगे। 8 है सर, 9 कितना है 8 9 ही है सर, 9 है। 9 यहाँ समीकरण फर्स्ट था, ये सेकंड। देखिए 1 का और 8 का लासा लेंगे हम तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे इस संख्या में तो वैसी की वैसी संख्या आ जाएगी। 27 माइनस 15y, ये प्लस चिन्ह लगा, ये प्लस चिन्ह का प्लस चिन्ह रहेगा। 1 का भाग लगाएंगे 8 में, 8 बार जाएगा, 8 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 16y आ जाएगा बराबर 4। इसके अपोन में 1 लगा देंगे हम बटे में। अब हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो पहले तो इसका इसमें हुआ तो इस सेम संख्या आ जाएगी 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर, इसका इसमें हुआ तो 8 चौको 32 हुआ। 16y में से 15y चले गए, मात्र 1y बचा।
और 32 का 32 27 प्लस का है साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 32 में से 27 गए 5 बचे, तो y का मान 5 प्राप्त हो गया हमें। अब लिखेंगे हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट लिया हमने क्या है 8x प्लस 5y बराबर 9, 8 का 8 और x का x प्लस 5 का 5, y की जगह क्या लिख देंगे हम 5 बराबर 9, 8x प्लस 5 बराबर 8x बराबर प्लस के 25 में उस साइड जाएंगे, तो 8x बराबर 25 में से 9 चलेगा कितने बचे 16, लेकिन किसके माइनस के, x यहीं पे रह जाएगा, 16 के बटे में कितने आ जाएंगे 8 दूनी क्या हो जाएगा x बराबर माइनस के 2। तो इसका आंसर निकला x बराबर माइनस के 2, y बराबर 5। इसका आंसर निकला। अभी एक विधि से और इसको सॉल्व करना है, एक तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था, दूसरा करना था बज्रगुणनखंड विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो चुका है, बज्रगुणनखंड विधि से हम आगे करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद बज्रगुणनखंड विधि से बाद में हल कर रहे हैं। ये तीसरा ही क्वेश्चन है, इसी को अब हमें बज्रगुणनखंड विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। तो 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। इन समीकरणों को हमें इस प्रकार से लिखना है कि इस साइड 0 रहे, तो 8x प्लस 5y प्लस का 9 है, इस साइड आएगा माइनस को 9 बराबर 0 हो जाएगा। इसको भी 3x प्लस 2y धन का 4 है, साइड आएगा ऋण का 4 बराबर हो जाएगा 0। देखिए इसके नीचे भी हम लिख सकते हैं, इन समीकरणों को आगे लिख दिए, तो इसके नीचे इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं। इसको दे दिया हम समीकरण फर्स्ट, इसको दे दिए सेकंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट व सेकंड a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप के हैं। तो हम लिखेंगे a1 बराबर कितना है 8, b1 बराबर कितना है 5 और c1 बराबर माइनस का, a2 बराबर है 3, b2 बराबर है 2 और c2 बराबर है माइनस के 4। अब हम बज्रगुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, वही सूत्र याद रखना आपको, BCAB बताया था आपको, BCAB संक्षिप्त है। तो सबसे पहले x y और 1 इस प्रकार से लिख लेंगे इसको। अब सबसे पहले b वाली संख्या, इसको देखते जाना है, b वाली संख्या लिखना है। b वाली क्या क्या लिखें, तो क्या है 5 और 2। फिर c के अंक क्या है माइनस का 9 माइनस का। फिर a वाले अंक क्या है 8 और 3। फिर b वाले कितने हैं 5 और 2। चलो अब इनका गुणा करेंगे इस प्रकार से हम।
लेंगे हम x बटे 5 का गुणा 4 में किया, 5 चौकी 20, माइनस की सर। माइनस का है तो माइनस का लग जाएगा, क्योंकि प्लस का गुणा जब माइनस में होता है तो माइनस आता है। इसके बाद बीच में क्या लगाना, हमें एक माइनस लगाना ही है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 दूनी 18, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, बराबर 9 का गुणा करना है 3 में, तो y के अपोन में लिख देंगे 9 3 27, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा, एक माइनस बीच में हम लगा देंगे। 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौको 32, लेकिन ये इसके साथ माइनस है, माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो एक माइनस और आएगा, तो 32 किसके रहेंगे, माइनस के, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, बराबर। अब 1 का गुणा करना है एक वाली संख्या होगा, तो 8 का गुणा 2 में किया तो 16, माइनस 5 का गुणा 3 में किया 3 5 से 15। इसको आगे बढ़ाते हैं, x अपॉन माइनस का 20, माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस 18, बराबर y अपॉन 27 माइनस के 27, माइनस का गुणा इसमें हुआ तो प्लस 32, बराबर 16 में से 15 गए, कितना बचा, एक बचा। यहाँ देखते हैं x के अपोन में क्या बचा, माइनस का 2, माइनस के 2 बचे, सर अब इससे नीचे मत ले जाना, लिख दो आप। बराबर 32 में से 27 गए तो क्या बचा, 5 बचे, प्लस की, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर 1 बटे 1 आ जाएगा। उसको वहां से हल करते हैं हम, तो एक बार x के साथ 1 को लेंगे, एक बार y के साथ 1 को लेंगे, तभी तो इनके मान प्राप्त होंगे हमें। x हुआ 1 से, तो x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, इसका गुणा इसमें हुआ तो x से कम, x 3 का गुणा होता है बराबर किस संख्या होती है, तो x का गुणा 1 में हुआ, x से कम 1, इसका गुणा इसमें हुआ तो माइनस का 2 1 कम 2, उसमें भी x का मान कितना आया था, -2, ठीक है। अब लेते हैं हम y बा 1 से, ये y के साथ भी 1 को लेना है, तो y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, y का गुणा 1 में हुआ, y एकम y, 5 का गुणा 1 में हुआ, 5 एकम 5। अब इसके मान निकल आए, x बराबर -2, y बराबर माइनस नहीं है, प्लस का 5। ये आंसर है, उस विधि से इससे सेम ही आंसर आएंगे। अभी पूरा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और चौथी, क्वेश्चन नंबर चौथी का पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है कि कोई छात्रावास है, उसमें 2 प्रकार की राशि ली जाती है। एक तो नियत व्यय है। नियत व्यय का मतलब है कि उसमें आपको एक फिक्स रेट दिया जाता है कि मतलब इतने पैसे लगना ही लगना है। जिस प्रकार से आपको नियत भाड़ा बता, अभी क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, तो नियत भाड़ा था एक, अतिरिक्त भाड़ा था टैक्सी का, तो उसी से संबंधित प्रश्न है ये कि मतलब व्यक्ति छात्र, कोई भी छात्र हो, कितने भी दिन रहे,
उसको मान लीजिए 50 रुपये तो लगना ही लगना है। ये तो नियत हो गया। अगर 1 दिन रहेगा तो भी 50 रुपये लगना है, यस सर 10 दिन रहेगा तो 50 रुपये लगना है। ये तो हो गया नियत व्यय। अब इसके उपरांत अतिरिक्त भी देना पड़ता है उसको, यानी कि 40 रुपये दिन देना पड़ता है मान लीजिए। तो ये हो गया प्रतिदिन का व्यय। ये प्रतिदिन का व्यय हो गया तो 40 रुपये अलग से देना है उसको दिन के हिसाब से, 50 रुपये तो देने ही देना है। यस सर अगर वो 4 दिन रहेगा तो 50 तो ये लगेंगे ही लगेंगे, 400 को 16 यानी 160 जे लगेंगे, तो टोटल रुपये कितने कहलाएंगे? 110 कहलाएंगे। यस सर तो इस प्रकार से उसको हमें दोनों व्यय ज्ञात करना है, एक तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा नियत व्यय x रुपये है यस सर तथा प्रतिदिन का सर प्रत्येक दिन का भोजन का व्यय का मूल्य y रुपये मान लीजिए, y रुपये। अब हम सवाल में पढ़ रहे हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक विद्यार्थी है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। यानी कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन वहाँ पे छात्रावास में रहता है और 1000 रुपये छात्रावास को व्यय के रूप में देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है उसका नियत व्यय क्या हो जाएगा? x। ये नियत व्यय हो गया। अब वो रहता कितने दिन है? 20 दिन। तो नियत व्यय तो x रुपये है और अलग से रह रहा है जो प्रतिदिन का, तो वो 20 दिन रहेगा तो एक दिन का y रुपये है, तो 20 दिन का क्या हो जाएगा? 20y हो जाएगा। दोनों अतिरिक्त यानी कि प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य प्लस नियत व्यय, दोनों व्यय मिला करके कितना चुकाता है वो? 1000 रुपये चुकाता है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, एक विद्यार्थी ए का व्यय, ठीक है, क्या है टोटल? इतना। अब आता है दूसरा विद्यार्थी बी है, बी का व्यय नियत कराया तो नियत व्यय तो लगना ही लगना है। अब वो रहता क्या है? कितने दिन रहता है? 26 दिन रह रहा है, तो 26 दिन के हिसाब, एक दिन का कितना है y, तो 26 दिन का क्या होगा? 26y होगा, बराबर टोटल कितना देता है वो? 1180 रुपये देता है। इसको दे देते हैं हम समीकरण सेकंड दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणांक समान है तो इसको हम घटा देंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर हम जानते हैं कि चिन्ह यदि यहाँ पे समान है, जिनके गुणांक समान है उनके चिन्ह समान है तो घटाने पर, अगर असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर। फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, तो फर्स्ट लिखा x प्लस 20y बराबर 1000, सेकंड है x प्लस 26y बराबर 1180। माइनस प्लस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया, ये माइनस का लगा दिया, यहाँ पे माइनस का, क्योंकि सब जगह प्लस के चिन्ह है। x से x कैंसिल हो गया, 26y में से 20y चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6y। वो भी बड़ी संख्या, ये माइनस की है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 1180 में से 1000 चले जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं
घटा दी जाती हैं तो कितने बचे? 180 180 वही बचे किसके? माइनस के। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y यहीं रह जाएगी। 180 के बटे में क्या चले जाएंगे? 6। 6 से हम 18 को काट देते हैं, 6 3 हाँ, तो ये शून्य का शून्य, 30। तो y बराबर कितना आ गया? 30। तो y का मान निकल आया। अब हमें x का मान चाहिए। एक दिन का किराया निकल आया सर। हाँ, प्रत्येक दिन का निकल आया। अब लिखना है हमें y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा? x प्लस 20y बराबर 1000। तो x का x प्लस 20 का 20 गुणे y का मान कितना आ गया? 30 बराबर 1000। x यहीं पर रहेगा, 20 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो देखिए एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो 2 जीरो वैसे रख लीजिए। 2 का गुणा 3 में कीजिए, दुत्ती क्या आ जाएगा? 6 बराबर क्या हो जाएगा? 1000। x यहीं पे रहेगा, 1000 का 1000 प्लस का 6 है वो सट जाएगा तो माइनस का 600 हो जाएगा। अब x यहीं पर रह जाएगा, 1000 में 600 चलेगा, कितना बची? 400 बची। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान कितना निकल आया? 4। तो हम लिख सकते हैं नियत व्यय क्या माना था हमने? x। तो लिख देंगे हम नियत व्यय बराबर कितना है? 400 रुपये। और प्रति दिन का मूल्य 30 रुपये। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है? प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपये। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चौथी का दूसरा है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि भिन्न x/y, ठीक है, x/y भिन्न मान ली हमने। अब चलते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है? भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाया जाता है। तो ये ऊपर वाला कहलाता है अंश, नीचे वाला हर। तो अंश में से जब 1 घटा देते हैं तो इस भिन्न का मान पूरा कितना हो जाता है? 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3x माइनस 3 एकम बराबर y का गुणा इसमें होगा y एकम 3x का 3x प्लस का y इस साइड आएगा माइनस का y, और ये माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 3। इसको दे दिया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त हर में सर 8 हर नीचे वाली अंश ऊपर वाली, तो हर में कितना जोड़ दें? 8। तो कितनी हो जाती है भिन्न? भिन्न हो जाएगी कितनी? 1/4। 1/4 हो जाती है। इसको सॉल्व करते हैं हम। 4 का गुणा x में हुआ, 4 एकम 4x y प्लस 8 का गुणा 1 में हुआ, तो ये वैसी की वैसी पूरी संख्या आ जाएगी। 4x का 4x प्लस का y इस साइड आएगा माइनस का y बराबर 8 का 8। समीकरण क्या हो जाएगा? ये सेकंड। हम देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड,
समीकरण फर्स्ट और सेकंड सब y के गुणांक समान है। दोनों के गुणांक y के समान हैं, यस सर। तो ठीक है, लिख देंगे हम ये ऊपर समीकरण फर्स्ट देखो चिन्ह इनकी एक से ऐसे है ना। यस सर। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाएंगे तो समीकरण फर्स्ट लिखना है हमें क्या, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। यस सर। सेकंड क्या है 4x माइनस वाई बराबर कितना है 8। प्लस का चिन्ह है तो माइनस का है, प्लस का है, ये कट जाएंगे। यस सर। 4 में से 3 चले गए तो एक x बचा, वो भी माइनस का, यस सर। क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या ये 4x है तो माइनस का चिन्ह आएगा। बराबर 8 में से 3 चला गया तो कितना बचा, माइनस का बचेगा, वो माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो गया 5। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं मान, समीकरण फर्स्ट को लिखा जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 गुणे x का मान कितना आया 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 भी कितना हो गया 15, माइनस का y बराबर 3, माइनस का y यही रहेगा, प्लस का 15 है और उस साइड जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 12। यहाँ पे कितना बचेंगे माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना बचा 12। तो भिन्न चाहिए ना हमें, यस सर। तो वह भिन्न 5/12 x की जगह क्या लिख देंगे हम 5 और y की जगह कितना लिख देंगे 12, तो कितनी हो जाएगी 5/12, ये आपका आंसर हो जाएगा।